नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पैठा ग्रेटेस्ट नॉलेज पर। आज हम सामान्य अध्ययन का पाठ 2 लेकर के आए हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 4 है बाबर। बाबर का मकबरा भारत में नहीं है, ये ऑप्शन सही है। और जो बाबर का मकबरा है वो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बनाया गया है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में शाहदरा में बनाया गया है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है और औरंगजेब सहित सभी जो बाद के मुगल बादशाह हुए थे सभी का मकबरा भारत के ही अंदर है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है। हमारा अगला प्रश्न है, सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित की गई थी? तो जो जयपुर के राजा जयसिंह थे उन्होंने अपने शासन काल में कई स्थानों पर विभिन्न वेधशालाओं का निर्माण किया था, जिनमें जयपुर की वेधशाला, उज्जैन की वेधशाला, मथुरा की वेधशाला, बनारस की वेधशाला थी। तो जो जयपुर की वेधशाला जंतर मंतर पर स्थित है वह उनके द्वारा बनाई गई सबसे प्रथम वेधशाला थी। अतः हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान परिषद किसके काल में थी? तो इसमें ऑप्शन नंबर जो हमारा 1 है शिवाजी, वो बिल्कुल सही है। शिवाजी के शासनकाल में जो मंत्री परिषद का गठन किया गया था वो अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी। उन्होंने 8 मंत्रियों की नियुक्ति की, जिनमें पेशवा, अमात्य, सर ए नौबत, दवीर या सुमंत, सुरनवीस या सचिव, पंडितराव, न्यायाधीश तथा बाकी यान वीस या मंत्री थे। अगला प्रश्न है, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने प्रारंभ की थी? तो जो इस्तमरारी बंदोबस्त था जिसका दूसरा नाम जमींदारी या बीसवेदारी या मालगुजारी तथा जागीरदारी आदि था, उसकी शुरुआत आपके 1793 ईस्वी में उस समय के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 का जब विद्रोह हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे कैनिंग और ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे पार्म स्टर्न। तो जो ऑप्शन नंबर है 2 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, डलहौजी के काल में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस आधार पर किया गया था? तो 1856 ईस्वी में उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे और उन्होंने अपनी विभिन्न नीतियों के द्वारा विभिन्न राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया, जिसमें अवध को कुशासन के आरोप के द्वारा अपने राज्य में मिलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद ने की थी। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। और जो वीर सावरकर थे उन्होंने अभिनव भारत की स्थापना की थी। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था।
और अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक गठन की स्थापना किसने की? तो भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने न्यायिक संगठन की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही है। लॉर्ड मेयो थे, उन्होंने भारत में सबसे पहले जनगणना 1872 में कराई थी, और जो नियमित जनगणना थी वो 1881 ईस्वी से शुरू हुई थी। लॉर्ड कर्जन जो थे, उन्होंने बंगाल का विभाजन किया था। अगला प्रश्न है, नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनैतिक, यह कथन किसका था? किसने कहा था कि नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनैतिक? तो ये ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर 4 है हमारा मौलाना आजाद, उनके द्वारा ये कहा गया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? तो जो महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे वो थे सत्य एवं अहिंसा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं था? तो स्वराज दल की जो स्थापना थी वो मोतीलाल नेहरू और CR दास ने की थी 1923 ईस्वी में। और जो राजगोपालाचारी थे, उन्होंने इसका विरोध किया था। इनकी जो नीतियां थी मोतीलाल नेहरू की और CR दास की, उन्होंने इसका विरोध किया था। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग कांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग जो कांड था वो 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। वहां पर रॉलेट एक्ट के विरोध में जो सभा हुई थी उसमें तत्कालीन जनरल डायर ने चारों तरफ से जलियांवाले बाग को घेर करके गोली चला दी, और जो जनरल डायर था उसके अनुसार 15 से 20 हजार लोग इसमें मारे गए थे, जबकि सरकारी रिपोर्ट में 379 व्यक्ति मारे जाने की बात थी। जो कांग्रेस की समिति थी उसने जो जांच की थी उसमें मरने वालों की संख्या उन्होंने लगभग 1000 बताई थी। हमारा जो ऑप्शन है 2 13 अप्रैल 1999 वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही है। और जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वो पहली बार राजनीति में 1889 में इलाहाबाद में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें वो सम्मिलित हुए थे। गोखले उदारवादी होने के साथ साथ सच्चे राष्ट्रवादी भी थे। जो गरम दल के नेता थे उन्होंने इन्हें दुर्बल हृदय का उदारवादी कहा था, और अंग्रेजों ने छुपा हुआ राजद्रोही कहा था। 1905 में बनारस में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उनमें इनको अध्यक्ष बनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, बहिष्कृत भारत पत्रिका से कौन संबंधित हैं? तो जो बहिष्कृत भारत पत्रिका थी उससे संबंधित हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1927 में मराठी भाषा में बहिष्कृत भारत पत्रिका का प्रकाशन किया था, और 20 जुलाई 1924 में उन्होंने बंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। और इसमें जो तीसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने मराठा तथा केसरी नामक पत्रिका निकाली थी। दूसरा ऑप्शन है ज्योतिबा फुले, उन्होंने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जिनकी एक पुस्तक गुलामगिरी भी है। और जो ऑप्शन नंबर 1 है आत्माराम पांडुरंग, उन्होंने 1867 में रानाडे के साथ मिलकर के प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था?
तो गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को 11 सूत्रीय प्रस्ताव सरकार के सामने रखा, जिसको सरकार ने मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए विवश हुए। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 चुने हुए सहयोगियों के साथ दांडी मार्च प्रारंभ किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने दांडी, जो गुजरात के नौसारी जिले में स्थित था, सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया। उसके बाद इस आंदोलन को रोकने के लिए गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था। हमारा अगला इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने बनाई थी? तो विदेश में प्रथम भारतीय सरकार की स्थापना राजा महेंद्र प्रताप ने 1915-16 में काबुल में की थी। और महत्वपूर्ण बात यह थी कि जर्मनी ने इस सरकार को मान्यता भी प्रदान कर दी थी। हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था वो 1929 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन के दौरान 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। 1930 में कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था और गांधी जी ने इस जो स्वतंत्रता का प्रस्ताव था उसका खुलकर समर्थन किया। अगला प्रश्न है, बंगाल का एकीकरण किस सन में संपन्न हुआ? तो जो लॉर्ड कर्जन थे उन्होंने 1905 में बंगाल को विभाजित कर दिया। उसके बाद इसका भारी विरोध हुआ और 1911 में जब प्रिंस चार्ल्स भारत की यात्रा पर आए तो उन्होंने बंगाल के एकीकरण की घोषणा की तथा जो एकीकरण की संपन्नता थी वो 1912 में जाकर के पूरी हुई। अतः ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उद्घोष किसका था? यानी किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो ये जो नारा था वो बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, उसमें उन्होंने इस नारे को दिया था। ऑप्शन 2 सही है। और जो ये अधिवेशन था 1916 का लखनऊ अधिवेशन, इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी समझौता हुआ था और इसलिए इस अधिवेशन को कांग्रेस लीग समझौता के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी से जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था उसकी पृष्ठभूमि 7 अगस्त 1942 ईस्वी को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने ये नारा दिया था और उस अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की थी। जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया जिसे थोड़ा बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 ईस्वी को स्वीकार कर लिया गया और अपने भाषण के दौरान इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने ये नारा दिया था, करो या मरो। ऑप्शन नंबर 4 सही है।
अगला प्रश्न है, होम रूल लीग सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? तो होम रूल लीग सर्वप्रथम प्रारंभ करने वाली ये ब्रिटेन की महिला थी, एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर एक सही है। उन्होंने 1916 में यद्यपि मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी, और बाल गंगाधर जो तिलक थे, उन्होंने भी 28 अप्रैल 1916 को होम रूल लीग की स्थापना की थी। परंतु ऐसा कहा जाता है कि जो होम रूल लीग आंदोलन था वो एनी बेसेंट जी ने 1908 के लगभग ही प्रारंभ कर दिया था। यद्यपि वो अपनी होम रूल लीग बनाने में काफ़ी विलम्ब हुई, लेकिन फिर भी वो अपने इस भारत की सभ्यता और संस्कृति से बहुत प्रेम करती थी और यहाँ की आज़ादी चाहती थी, इसीलिए वो बहुत सक्रिय रूप से यहाँ भाग ले रही थी। इसके साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।